अगर आपको कोई 3 साल का बच्चा मिलकर ये बोले कि मैं पिछले जन्म में एक दूसरे शहर में रहता था, मेरी शादी हुई थी, मेरा एक बिजनेस था और मेरी मौत एक्सीडेंट में हो गई थी, तो आप क्या सोचेंगे? क्या वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है या कुछ और भी? साइंस कहता है मेमोरी एक ब्रेन का फंक्शन है, पर फिर वो लोग कौन हैं जो ऐसे डिटेल बताते हैं जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं? और सबसे बड़ा शौक, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी लाइफ डेडिकेट की इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में। उनका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवेंसन। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन एक कैनेडियन बॉर्न साइकियाट्रिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री के हेड भी रहे। पर उनकी पहचान बनी एक और वजह से। उन्होंने 50 साल तक 2500 से ज़्यादा रीबर्थ केसेस स्टडी किया। उनका एम था, अगर पुनर्जन्म रियल है तो कुछ ना कुछ फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रूफ जरूर मिलेंगे। उन्होंने सिर्फ स्टोरीज पे भरोसा नहीं किया, बल्कि जाके फैमिली से मिले, जगह इंस्पेक्ट किया, बर्थ मार्क्स एग्जामाइन की और हर डिटेल वेरीफाई की। भगवद गीता में कहा गया, ना जयते म्रियते व कदाचिन्न। आत्मा न कभी जन्म लेती है ना मरती है। शायद डॉक्टर स्टीवेंसन उन्हीं अमर यादों के साइंटिफिक क्लूज ढूंढ रहे थे। चलिए उनके कुछ स्ट्रेंज केसेस के बारे में सुनते हैं। केस नंबर 1, शांति देवी, दिल्ली, इंडिया। शांति देवी नाम की लड़की ने 4 साल की एज में अपने पिछले जन्म के पति और घर का पता बताया। दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर मथुरा। जब टीम मथुरा गई, पता चला हर डिटेल सही थी। उसने बिना बताए घर, पति और बेटे को पहचान भी लिया। केस नंबर 2, रवि फ्रॉम साउथ इंडिया। 3 साल का बच्चा बार बार कह रहा था कि उसका नाम सुरेश वर्मा है। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और उसकी पत्नी लखनऊ में रहती है। डॉक्टर स्टीवेंसन टीम लखनऊ गए और पता चला सुरेश वर्मा नाम का इंसान वहां था जिसका सच में एक्सीडेंट हुआ था। उसकी पत्नी भी वहां थी। बच्चे ने बिना किसी कंफ्यूजन के घर पहचाना। केस नंबर 3, बर्मीज बॉय विथ बर्थ मार्क्स। एक बर्मीज बॉय के चेस्ट पे अजीब बर्न टाइप बर्थ मार्क थे। वो कह रहा था कि उससे प्रीवियस लाइफ में गोली लगी थी। जब रिकॉर्ड निकाला गया, एक जवान सोल्जर की डेथ मिली जिसे बिल्कुल उसी पोजीशन पे गोली लगी थी। ये सिर्फ इमेजिनेशन है या सेलुलर मेमोरी? आप सोचिए, क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है या साइंस से भी आगे कुछ है? क्या पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट है या एक अनएक्सप्लेन्ड ट्रूथ? कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है ऐसे रियल लाइफ केसेस को देखकर। क्या आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ? और अगर आपको ये स्टोरी शॉकिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे और साइंस प्लस ट्रूथ बेस्ड मिस्ट्रीज के लिए फैक्ट एसक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मॉडर्न साइंस कहता है मेमोरी ब्रेन में होती है, तो पिछले जन्म की मेमोरी कैसे पॉसिबल है? चलिए कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नंबर 1, क्रिप्टोमेंसिया। बचपन में सुनी चीजें मेमोरी बन जाती है बिना कॉन्शियसली याद किए। नंबर 2, पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स अननोइंगली कुछ डिटेल्स सिखा देते हैं। नंबर 3, कंफर्मेशन बायस। हम वही चीज़ें याद रखते हैं जो फिट बैठती है नैरेटिव में। पर डॉक्टर स्टीवेंसन के केसेस में बच्चे उन जगहों को डिस्क्राइब कर रहे थे जहां वो कभी गए ही नहीं। बर्थ मार्क्स उन्हीं पोजीशन पे मिलते हैं जहां पिछले जन्म में वोन्स थे। ये सब कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन से बाहर जाते हैं। गीता कहता है आत्मा अदृश्य है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनीय है। शायद इसीलिए मॉडर्न साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर ये यादें कहीं ना कहीं से तो आ रही हैं। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने अपने करियर में 2500 से ज़्यादा केसेस स्टडी किया, पर उन्होंने कभी नहीं कहा पुनर्जन्म 100% प्रूवन है। उनका कहना था ये एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये वही हाइपोथेसिस है जिसका जिक्र भगवद गीता में भी आता है। जैसे पुराना कपड़ा उतार कर आदमी नया पहनता है,
वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करती है। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 22। गीता कहता है कि आत्मा अमर है और शरीर सिर्फ एक टेम्पोररी वेसल। क्या डॉक्टर स्टीवेंसन के केसेस इस स्पिरिचुअल ट्रूथ का साइंटिफिक ट्रेस हो सकता है? रीबर्थ के कंसेप्ट को फेथ वर्सेस साइंस के नज़रिए से नहीं, बल्कि एविडेंस बेस्ड क्यूरियोसिटी के नज़रिए से देखना चाहिए। क्या हम सब एक साइकिल में जी रहे हैं? ये सब कुछ एक इल्यूजन है? शायद सच दोनों के बीच कहीं छुपा हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और फैक्ट HQ को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और रियल लाइफ मिस्ट्रीज और साइंस वाले वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां एक और सच, एक और रहस्य खुलकर सामने आएगा। धन्यवाद।